तो हमने मदहोशी का जीवन जिया, पागलपने का जीवन जिया, विषयासक्त होकर के घूमते रहे, भ्रमते रहे। और जब थोड़ी सी समझ जागी कि अब कुछ कर ले, अब कुछ अपने लिए खोज ले, कुछ अपने को स्वभाव की तरफ, अपने आप की तरफ आओ अब लौट चले अपनी तरफ। अब तक जो दौड़ रहे थे वो बाहर की तरफ था। कभी मन में विचार आया कि अब लौट चलते हैं अपने घर की तरफ, अपने आत्मा की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ, तब शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। क्या है? यौवन तेज तुषार चढ़ी, जब देश विदेश फिर्यो मन भाए, भोग कियो मन वांछित सुंदर, रंग बिरंगी तनो सुख पायो। खूब यौवन तेज तुषार चढ़ी, होश नहीं था, मदमस्त थे, मदमस्त थे। लगता था कि सब कुछ कंट्रोल पावर मेरे पास है, जैसे मैं चला रहा हूं ऐसी ही दुनिया चल रही है। एक ऐसा झूठा भ्रम, भ्रम ही कहेंगे, भ्रम ही कहेंगे, नहीं वो भ्रम ही है, झूठा दिलासा। ऐसा लगता था उस समय कि कंट्रोल पावर मेरे पास है, चाबी मेरे पास है, मैं दुनिया को चला रहा हूं, या ऑटोमेटिक दुनिया मेरे कहे अनुसार चल रही, क्योंकि वो सब आपके मन जैसा हो रहा था। आपके शुभ कर्मों का उदय था, आपके शरीर में ताकत थी, आपकी आंखों में रोशनी थी, आपके कानों में आपकी श्रवण शक्ति बहुत तेज थी, दांत ऐसे थे आपके कि अगर आपको कोई लोहा दे चबाने के लिए तो आप लोहा चबा दो, हाथों में पावर थी, पैरों में ताकत थी, सब कुछ अच्छा था। घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, लोग मिलने जुलने वाले, क्या कहना, सब तारीफों के पुल बांधते थे। तो ऐसी मदहोशी के समय में पता ही न लगा, वक्त का ही पता न लगा, समय का ही पता न लगा, वक्त। और एक बात है, सुख के क्षण बहुत जल्दी बीत जाते हैं, वो समय का पता नहीं लगता, दिन कब निकला, महीना कब निकला, साल कब निकला, युग बदल जाते हैं। और दुख का तो एक एक समय इतना कठिन लगता है, इतना भारी लगता है, इतना भारी लगता है, बार बार घड़ी देखो, अरे बस अभी तो 4:40 ही हो रहा है, बस अभी 10 ही मिनट हुए, अरे अभी तो 1 ही मिनट हुआ। आप मिनटों को गिनते रह जाओगे। दुख के समय में दुख के पहाड़ बहुत कठिन होते हैं, उनको पार करना, उनको लांघना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा भ्रम जो था वो भ्रम बिखर गया, वो भ्रम टूट गया। हम ये सोचते थे कि नहीं, यहां से वहां तक, वहां से यहां तक सब कुछ मेरे अनुसार है। लेकिन नहीं, समय रहते हुए जो जाग गए, समय अनुसार जो चले, वो दुनिया में सक्सेस है। कुछ लोग ये सोचते थे कि समय हमारे अनुसार चल रहा है, समय किसी के अनुसार नहीं चला। समय अपने आप में एक बहुत महान शब्द है। दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंद ने तो उस समय का सार लिख दिया, जिसका नाम समय सार बन गया। वो आत्मा से जुड़ता है, समय किसी के अनुसार नहीं चलता, पूरा विश्व समय के अनुसार स्वयं घूम रहा है। लेकिन कभी कभी किसी आप मुझ जैसे आदमी को भ्रम हो जाता है, और उस भ्रम के वशीभूत होकर के आदमी अनंत दुख की यात्रा प्रारंभ कर देता है। और उसके एक शिकार हम भी। आपको किसी दूसरे ने दुखी नहीं बनाया। आरोप लगा दो पड़ोसी पर, आरोप लगा दो किसी रिश्तेदार पर, आरोप लगा दो किसी मिलने जुलने वालों पर कि मुझे उसने दुखी बनाया। आपको किसी ने दुखी नहीं बनाया, आपके भ्रम ने, आपके अज्ञान ने, आपकी राग द्वेष की प्रवृत्ति ने आपको दुखी बना दिया, और आपने उस दुख को और बड़ा कर दिया। एक तो दुख है, दुखी आप हैं, लेकिन आपने उस दुख को और बड़ा कर दिया। मैं दुखी हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये दर्द होता है, मेरे को ये परेशानी है, मुझे वो तकलीफ है। अब उस दुख को और बड़ा कर रहे हैं,
और दुख ऐसे ही बड़ा होता है। 90% ये जितने मरीज हैं अस्पतालों में एडमिट हैं, इन्होंने अपना दुख खुद बड़ा करके रखा हुआ है। अगर सहनशीलता के साथ में, धैर्यता के साथ में अगर दुख के समय का सामना किया जाए तो दुख तो 50% वैसे ही कमजोर हो जाता है। दुख कोई आपका विरोधी थोड़ी है, दुख कोई आपका दुश्मन थोड़ी है, वो भी आपके द्वारा बोया गया अपने जीवन के शुभ अशुभ कर्म का एक बीज है। जो आपने दिया था वो रिटर्न आया हुआ है। जब आपने किया था तो उस समय जैसे प्रसन्नता थी, अब वो जब मिला है वापस, वो रिटर्न आया, लौट के आया है, तो उसको भी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो। लेकिन नहीं, मनुष्य जीवन में भोजन पान विनोद विचारत खेलत खात बुढ़ापन आया, पता ही नहीं लगा। बचपन से जवानी, जवानी से और मध्य अवस्था को पार करते हुए कब बुढ़ापे की तरफ आ गए। बुढ़ापा आ गया, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लगे आपनो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, अरे अब तो रूप लगे आपनो। अगर वो बुढ़ापा करीब आ गया, और आप सब जानते हैं कि वृद्धावस्था के क्या दारुण दुख हैं, वृद्धावस्था की क्या पीड़ाएं हैं, वृद्धावस्था में व्यक्ति किस तरह से अपने आप को लाचार महसूस करता है, वो किसी बुजुर्ग को जाकर के देख लो, पता लगेगा। क्योंकि ऐसा मत सोचना जो आज बुजुर्ग है बस वही बुजुर्ग है, नहीं, जो आज बुजुर्ग है कल कोई और दूसरा बुजुर्ग बन जाएगा, परसों कोई तीसरा बुजुर्ग बन जाएगा, और धीरे 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 वक्त तुम्हारे करीब आएगा और तुम भी अपने आप को उसी श्रेणी में पाओगे। इसीलिए संसार में किसी भी बात का प्राउड मत करना, किसी भी बात का। जो भी आपको मिला है, और एक अच्छी आदत डालो, जो भी आपके पास है, जो भी आपको प्राप्त है, आप उसमें प्रसन्न रहने की कोशिश करो। जो मिला है वो ठीक है, और रोज रोज सुबह शाम जब भी समय मिले अनुकूलता के अनुसार परमात्मा का, प्रभु का धन्यवाद करो, थैंक्स करो कि प्रभु बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिला। चल नहीं भी मिला ना तो भी प्रसन्नता मिली। जो प्राप्त है उसमें प्रसन्न रहने की कोशिश करो, जो प्राप्त नहीं है उसके प्रति दुख मानने की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से अपने आप को मुक्त कर लो, हो गए आप सुखी। कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है सुखी होना, बहुत आसान फार्मूला है सुखी होने का कि जो भी आपके पास में उपलब्ध है, जो भी उपलब्ध है उसमें प्रसन्न रहो। जो अनुपलब्ध है, जो प्राप्त नहीं है, जो आपके पास नहीं है, उसको क्या पाने की सोचना। अरे अगर उसे मिलना होगा तो आकर के खुद मिल जाएगा, और नहीं मिलना है, वो भाग्य में नहीं है, तो क्या वो तुम्हारे सोचने से तुम्हें मिल थोड़ी जाएगा। वो किसी को भी नहीं मिला। संसार में सोचने से कुछ नहीं मिलता। ये जो तुम लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते हो, ये जो जाल बुनते हो तुम दुनिया भर का, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे बनूंगा वैसे बनूंगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हिम्मत और साहस के साथ में वर्तमान में जीना सीखो। ज्योतिषियों के आगे हाथ दिखा करके क्या होगा। अगर किसी ज्योतिष ने तुम्हारा भविष्य बता भी दिया और उसमें लिख भी दिया कि इसमें तुम्हारे राजा महाराजा के योग है, तो और तुम इंतजार करते रह जाओगे उस राजा महाराजा बनने के योग का, वो समय आएगा ही नहीं। वो समय जो निकल के जा रहा है तुम्हारे मेहनत से, उसी समय में तो तुम्हें कुछ बनना था और तुम उस समय का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें ज्योतिषी ने ये थोड़ी बताया था कि तुम इस तारीख में राजा महाराजा बनोगे, उसने कहा था कि योग है। अब वो पूरे जीवन में कभी भी किसी भी दिन योग आ सकता है। ज्ञान कहे शिर श्वेत भये, सब दंत गए अब तू पछतायो। सारे दांत गिर गए, बुढ़ापा आ गया है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खिचड़ी तक नहीं चबाई जाती है। इतनी बुरी स्थिति में ये जब जीवन आ जाता है तब आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलते हैं। ऐसा समय हमारे जीवन में ना आए। हम पहले से ही अभाव को दूर करते हुए, विभाव से हटते हुए अपने स्वभाव की तरफ आने का प्रयत्न करें। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा चरम उत्कर्ष, चरम लक्ष्य अगर कुछ है, उत्कृष्ट लक्ष्य अगर कुछ है तो यही है कि हम अभाव में रहते हुए विभाव से हटे और स्वभाव की तरफ जाएं।